नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में किसी नगर में एक व्यापारी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहू में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि आज घर को लिपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने, सर्प क्यों ना मारूं। तब सर्प एक ओर जाके बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से मत जाना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुम्हें डर सकता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। बड़ी बहू छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई नहीं है तो तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तो बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई लगता हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। तो छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँचे, लोग नागों के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू बहुत चकित रह गई। जब उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और कुछ दिन यह हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। वह खुशी खुशी रहने लगी। वह देखी कि वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोते तो उनकी माँ सभी को दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दीबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध पीते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। तब उसके भाई सर्प ने और उसकी माता ने छोटी बहू को हीरे मोती और जवाहरात देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसकी माँ की तरफ से हीरे की मोती और मड़ियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा उसने राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने भेज दिया। राजा के डर से छोटी बहू ने अपना हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके उसे सारी बात बताई। सर्प बोला, बहन दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाने आएंगे। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने टक्कर वह बाहर फेंक दिया। कि यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली, राजन मुझे माफ़ कीजिए, यह हार ऐसा ही है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वह नाग वहाँ प्रकट हो गया। नाग बोला, क्या मेरी बहन है और यह हार मैंने ही इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तभी से सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।